Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। ये हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि जब मैं ड्रामे देख रही थी तब भी मुझे था ऊपर नीचे मेरे ख्यालात और एहसासात हो रहे थे क्योंकि सब ड्रामे कुछ अच्छे नहीं भी थे, कुछ डिसअपॉइंटिंग भी थे, कुछ बहुत अच्छे थे। लेकिन जब मैं टॉप 5 की लिस्ट करने बैठी तो मैं खुद हैरान रह गई कि अच्छा टॉप 5 में आज ये सिचुएशन है। सो लेट्स चेक इट आउट कि मैं क्या बात कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले इब्न हवा की पहली किस्त आ गई है, मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे मज़ा आया देख के। नादिया अफगन को हम बड़े दिनों बाद दोबारा एक थोड़े से ह्यूमरस रोल में देख रहे हैं, सो इट्स रिफ्रेशिंग। इवन सलीम का रोल बड़ा डिफरेंट है, वो जो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। हिरा मानी पहले भी ऐसे रोल कर चुकी हैं, बट लेट्स सी कि इस ड्रामे में उनके कैरेक्टर की आर्क क्या होगी। शहजाद शेख को हम देख रहे हैं, सो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ड्रामा। उसके अलावा जनिश का भी ड्रामा शुरू हो गया जिसके बारे में मैंने पिछली बार भी बात की थी। सो दीज आर द ओनली 2 ड्रामा जो अभी नए स्टार्ट हुए हैं। हम सफ़र में एंट्री होने वाली है, मेरे हम सफ़र में एंट्री होने वाली है फरहान की इस हफ्ते। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आई होप कि वो मेरे हम सफ़र जो है मुझे बस ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है और मैं बस गिराने वाली हूँ उसको किसी भी वक्त, तो मे बी फरहान एंट्री विल स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग एंड मैं उसको पकड़ के रखूँ और देखती रहूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। नंबर 5 पे है ए मुश्ताक। जी हैरान है ना आप सब लोग। मुझे लगा इस हफ्ते की दोनों एपिसोड्स बड़ी अच्छी थी, स्पेशली द मंडे वन। जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी इमाम साहब और दुआ के दरमियान वो बहुत इम्पैक्टफुल थी। मेरी महा मलिक से बात हुई जो राइटर हैं, और उन्होंने क्लियर किया मुझे कि मुस्तजाब एक्चुअली इज़ एन एथियस्ट। अब चीज़ें समझ में आ रही हैं। डिटेल रिव्यू आप लोग कल ड्रामा कप में देख सकते हैं जिसमें मैं और शाजिया इस बात को और ए मुश्ताक को पूरा डिस्कस करेंगे। इसलिए टॉप 5 में मुश्ताक के मुझे बड़ा थॉट प्रोवोकिंग, बड़ा इमोशनल और एपिसोड लगी। वो एपिसोड थी जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते थे। परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी थी और आप सोचने पे मजबूर हो रहे थे। डायलॉग्स और फ्लो ऑफ इवेंट्स बड़ा अच्छा था। सेकंड एपिसोड भी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि दुआ ने उससे डाइवोर्स मांग ली है। अब मुस्तजाब क्या करेगा, दयान को होश आ गया है। सो ओवरऑल मुझे एपिसोड्स बहुत अरसे बाद अच्छी सॉलिड लगी, क्वालिटी की लगी, और जो मुझे शिकायत थी कि इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसकी एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा मसला लग रहा था, मुझे वो मेरी इस हफ्ते शिकायत दूर हो गई बहुत हद तक। सो नंबर 5 पे है ए मुश्ताक। नंबर 4 पे हमारे पास है सिन्फ़े आहन। बहुत ही खूबसूरत जा रहा है ड्रामा, लेकिन मुझे थोड़ी स्लो लगी एपिसोड। मुझे नहीं लगा कि 3 ख़तों को इतना लंबा और इतनी डिटेल में हमें सुनने की ज़रूरत थी। और यही होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा भी खींचते हैं तो उसका इम्पैक्ट कभी कभी कम भी हो जाता है। लेकिन ओवरऑल बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। उनको पता चल गया कि एलसी नाथनी जो है वो उर्दू बोल सकती हैं। बाकियों का इंटरेक्शन भी मज़े का था। उनको फिज़िकल एक्सरसाइज घास पे चलते हुए जो वो गन्स पकड़ के जा रही हैं वो दिखाया। सो अच्छा मज़े का था, लेकिन थोड़ी सी मुझे स्लो और ड्रैग लगी एपिसोड। मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा इस एपिसोड में दिखाया जा सकता था। तो नंबर 4 पे है सिन्फ़े आहन। नंबर 3 पे है हमारे पास दोबारा की बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि आगे अब मेहरू और माहिर में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों कैसे एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि दोनों मेहरू और माहिर दोनों की जो ख्यालात है ना, और दोनों की जो अप्रोच है टुवर्ड्स द रिलेशनशिप, टुवर्ड्स ईच अदर, वो हमें सामने नज़र आ रहा है, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है ना सिर्फ इस ड्रामे की स्क्रिप्ट को सही तरह समझने में, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस तरह की जितनी रिलेशनशिप्स हैं या जितनी मैरिजेस हैं उनका भी एक पर्सपेक्टिव आपको शायद इस ड्रामे के थ्रू समझ आ सके। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, मजाक भी ह्यूमरस भी था बिलाल के कैरेक्टर के थ्रू। जब वो ऑफिस में बोलता है शौहर होगा तो फिर बेटा और दामाद आएगा। सो आई लाइक इट कि इतना सीरियस टॉपिक लेके चलते हैं, इतना कभी कभी इंटेंस भी हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम मज़ा और हल्के फुल्के डायलॉग्स जो होते हैं वो ड्रामे में चलते रहते हैं। थैंक्स टू माहिर। आई ऑल्सो लाइक कि माहिर अब ऑफिस ज्वाइन कर दिया है। हमें जो शिकायत थी, अब माहिर कम अज़ कम काम तो करेगा एंड होपफुली ही विल बी सिंसियर विद मेहरू, और उसको पता भी है कि वो क्या कर रहा है। सो इवेंट्स मज़े के हो रहे हैं। इस हफ्ते की केस जो कि आज आनी है वो तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है क्योंकि आफान वापस आ जाएंगे और उनको ज़िंदगी का कितना बड़ा शौक लगेगा। आई कांट वेट टू सी आफान एक्सप्रेशन जब उसे पता चलेगा कि मेहरू ने माहिर से शादी कर ली है। बहुत मज़े की एपिसोड थी। आई एम रियली लविंग दोबारा। नंबर 2 पे जाने से पहले बेस्ट डायरेक्टर आई वांट टू गिव टू हाइसम हुसैन फॉर जो बिछड़ गए। क्या एपिसोड थी, फ्रॉम डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम परफॉर्मेंसेज, फ्रॉम एडिट, क्या एपिसोड थी। 2
इट वॉज सो इम्पैक्टफुल, मतलब आपका दिल ना ऐसे, आप ऐसे बैठे हुए थे कि क्या होगा, दिल में आपके डर था, खौफ था, इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने उसको डायरेक्ट किया हुआ था विद जस्ट डायलॉग्स, सीन्स, म्यूजिक, और जिस तरह उसको उन्होंने पैरेलल में दो जो सीन्स चलाए कि जब इधर यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं, जो ईस्ट पाकिस्तान की जो एक्टिविस्ट हैं, वो वेस्ट पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को कैसे उनके पीछे पड़े हुए, और इधर आर्मी जो है वो बंगाली सोल्जर्स को डिसआर्म करने की कोशिश करने वाली, और दोनों जो है वो साथ चल रहा था. इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट दैट ही शोड. फिर वो जो फ़ोन कॉल जाती है कैप्टन फ़ारूक की, वो कितनी खूबसूरत थी. कैप्टन फ़ारूक को जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट किया, ओवरऑल ऐसी डायरेक्शन थी कि आप एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं देख सकते थे. आपके दिल में खौफ था और आपको पता था कि कोई बुरा होने वाली चीज़ है, बुरी चीज़ होने वाली है, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते हैं ड्रामा देखना, और आप कह रही हैं यार आगे क्या होगा क्या होगा. एंड जिस तरीके से, अच्छा, चीख कर और आवाज़ें लगा के और उस तरह करके खौफ क्रिएट करना या एक्साइटमेंट क्रिएट करना बड़ा आसान होता है मुझे लगता है टू सम एक्सटेंट, लेकिन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ दीज टिपिकल मेथड्स आप व्यूअर को पकड़ के रखें, उसको डरा दें, उसके दिल में खौफ डाल दें और वो कहे कि यार आगे क्या होना चाहिए, वो चीज़ क्रिएट करना आई थिंक इज़ सो डिफ़िकल्ट. एंड हाइसिम साहब ने बिल्कुल ये किया, यूजिंग जस्ट द राइट डायलॉग्स, जस्ट द राइट एक्सप्रेशंस. वहाँ ख़त्म करते थे जहाँ आपके दिल में एक ड्रेड हो जाए, कहीं भी सीन्स को बहुत ज़्यादा लंबा खींचा हुआ नहीं है. एंड देन ऑल्सो व्हाट आई लव्ड, अनदर थिंग दैट ही पुट इन डायरेक्शन वाज कि उन्होंने कितनी मामले की इंटेंसिटी को और लोगों की इंटरनल जो ख्यालात हैं उनको किस तरीके से उन्होंने दिखाया. कैप्टन फ़ारूक का जो अंदर का डर था और ये बात कि वो शायद सर्वाइव नहीं करें, वो उनकी अम्मी के लेटर में, उनकी हालत ख़राब, इवन जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है क्लब हाउस में, कैप्टन फ़ारूक इज स्टिल सिटिंग विद द कार्ड्स एंड थिंकिंग. ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एक इंसान या ये कैरेक्टर किस कैफियत से गुजर रहा है वो दिखाती हैं और बड़ी इम्पैक्टफुल होती हैं. फिर दैट फ़ोन कॉल, दैट वाज सो इम्पॉर्टेंट. सो आई लव द वे ही हैज़ डायरेक्टेड. देन अगेन एक और चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ, जब रूमी हारून को लेकर आता है यूनिवर्सिटी में, तो पहले वार्डन से मिलता है और शिल उसको देखता है. अगेन वार्डन सामने कितने अच्छे होते हैं, फिर वो जैसे गुजरते हैं, आई कांट forget the look that warden gives to Rumi and Harun as they move forward. So you know ये चीज़ें जिसने आपको बताया कि अच्छा कोई sinister चीज़ दिमाग में चल रही है शिल और वार्डन के, you know. So I love the way he has directed and it is something मैंने लिखा भी था Instagram की पोस्ट पे, and I'm like it's Netflix material and I can't wait कि कोई पकड़े इसको, रिगार्डलेस ऑफ कि आप किस साइड पे हैं, क्या सही था क्या गलत था, वो भी इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, बट प्रोडक्शन क्वालिटी, द डायरेक्शन इज सो अमेजिंग. नंबर 2 पे हमारे पास है संगेमा. संगेमा की एपिसोड में मुझे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एपिसोड्स थोड़ी सी मुझे स्लो भी लगी और थोड़ी सी मुझे फ़नी भी लगी, इन द सेंस के शहरज़ाद जो हैं वो पहले ही ससुराल पहुंच गई हैं और उनको पता नहीं है, लेकिन वो सासू माँ की मसाज भी कर रही हैं, उनका दर्द भी चला जाएगा. जस्ट फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज कि एक लड़की पहली बार घर आई है और किसी के घर आई है और वो इस तरह ऑफर भी कर रही है, इतना क्लोज हो गए. किसी ने कॉमेंट्स में लिखा मे बी दैट इज़ शहरज़ाद्स वे ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माँ. दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैंने नहीं सोचा था, बट आई विश इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट करते. मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अपने घर के राज एकदम से किसी को इस तरीके से इतनी जल्दी बताना शुरू कर देगा. तो ये था, बट अदरवाइज हिलमन को शौक लगा है कि हिकमत जो है वो, एंड ही इज़ नॉट बिलीविंग कि हिकमत जो है वो गुलमीना से मोहब्बत करता है. थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ी है कि बेचारे जो मरजाम खान हैं उनको उनकी कॉम्प्लिकेशन, उनका स्ट्रेस, उनका डिफ़िकल्ट टाइम दिखाया कि उन्हें नहीं समझ आ रही क्या करें. शहरज़ाद जो है रिपोर्टर, वो आ गई हैं और वो देख रही हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा. शी इज़ ऑल्सो कॉलिंग ऑन मरजान. तो काफ़ी कुछ हुआ भी और काफ़ी कुछ नहीं भी हुआ, बट जितनी फास्ट पेस से प्रीवियस 4 एपिसोड्स चल रही थी उसके मुकाबले में मुझे ये एपिसोड थोड़ी सी हल्की लगी, तो इसलिए ये नंबर 2 पे है. नंबर 1, उससे पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस. सो बेस्ट एक्टर मेल गोज टू तलहा जौहर. I think he did such a fine job. Of this episode belonged to him, from being scared, being, you know, कश्मकश में कि मैं क्या करूं, and then you know अपनी मोहब्बत का इजहार करना और अपने अंदर हिम्मत पैदा करना कि किस तरीके से मैं ये जंग लड़ूं, किस तरीके से मैं वो काम करूं शायद जिसके लिए वो हम 100% तैयार नहीं हो या बहुत मुश्किल काम है. His expressions are so mature, so on the point, you know. It's actually a pleasure to watch him on. It's actually so nice to watch
such a great performance by somebody who's so young, and it's only his as a lead cast, it's his debut, and वैसे उनका second drama है. मतलब कहीं भी ना कैप्टन फ़ारूक को वो कैप्टन फ़ारूक के पर्सोना से स्लिप नहीं होने देते. दैट्स हाउ ग्रेट हिज परफॉर्मेंस इज. एंड देन छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देखें तो वो जिस तरह अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, हिज आइज़. आई वाज नोटिसिंग कि इस वाले में तो जब वो बैठे होते हैं क्लब पे, उनका हाथ जिस तरह मूव कर रहा है, उनकी फेस पे जो परेशानी है ना वो उनकी, एंड इट्स नॉट ईजी. मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ, मुझे समझ नहीं आती है एक्टर्स किस तरीके से ये करते हैं, बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट टू गिव दोज एक्सप्रेशंस. जो वो फ़ोन करते हैं सोनिया को, उफ वो क्या कॉल थी, और आवाज़ में उनके मतलब सिर्फ चेहरे नहीं, आवाज़ से भी उनकी जो अंदर का स्ट्रेस और कन्फ्यूजन और डर था ना कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, एट द सेम टाइम कि शायद मुझे कभी पता नहीं चले, दोबारा चांस ना मिले कि मैं उसे बता सकूँ या बता सकूँ. सो तलहा चौहर एक्टर ऑफ द वीक, ज़बरदस्त 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 परफॉर्मेंस फॉर जो बिछड़ गए. अच्छा, इसके अलावा एक्टर ऑफ द वीक फीमेल, वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी, बट एज सच कोई इतनी भी मतलब मुश्किल था किसी एक परफॉर्मेंस को उठाना. आई वुड लाइक टू गिव इट टू सना जावेद फॉर ए मुश्त खाक. आई थिंक सना ने इस बार बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है एज दुआ, जो अगर आप दोनों एपिसोड्स को मिलाएं, दुआ जो मुस्तजाब के अगेंस्ट खड़ी हो रही है, दुआ जो परेशान होकर इमाम साहब के पास गई है और उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, एंड देन दुआ जो सेकंड एपिसोड में दिखाई है, जो इस बात पे दुख में, बिकॉज शी लव्स मुस्तजाब. आई लव दिस फैक्ट कि उन्होंने ये दिखाया कि मुस्तजाब से मोहब्बत करती है, और वो कहती है कि मैं दो मोहब्बतों में बटी हूँ, एक अल्लाह की मोहब्बत और एक मुस्तजाब की मोहब्बत है, यू नो. सो ये सारी दुआ की कशमकश दिखाना, दुआ की डिफरेंट, फिर दयान के जब वो रोते हुए जाके बात करती हैं हॉस्पिटल में, दयान को बोलती हैं आई विल नॉट गिव अप ऑन यू. सो बहुत बहुत, और गाड़ी का भी एक सीन है जिसमें वो मुस्तजाब को बोलती है कि अगर दयान को होश आ गया तो आप एक लफ्ज़ कहे बगैर मुझे डाइवोर्स दे देंगे. तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. her performance made us connect with Dua and made us believe what Dua is going through. And वो ड्रामा, मेरे हिसाब से ड्रामा एक अच्छे सब्जेक्ट होने के बावजूद बहुत अरसे से स्ट्रगल कर रहा था, एंड इस बार स्क्रिप्ट, डायलॉग्स और परफॉर्मेंसेज, एंड स्पेशली सना जावेद की परफॉर्मेंस की वजह से भी ड्रामा वापस ट्रैक पे आ गया है, एंड एटलीस्ट मेरी तो उसने अटेंशन पकड़ लिया. आई वुड लाइक टू मेंशन जावियार फॉर संगे माँ. क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है जावियार की. जैसे जैसे मैं संगे माँ की एपिसोड्स देखती जा रही हूँ, हर बार आई गेट इम्प्रेस्ड बाय हिज expressions, by his delivery of dialogues, by how well he's coordinating his facial expressions, his voice, and his eye movement and his body language. And I'm looking forward to seeing more great performances by Zaviyar. हानिया again ज़बरदस्त. इस बार तो बहुत मज़ा आया जब वो जरगुन्ना को भी जाके बोलती हैं, फिर वो जावियार के साथ क्यूट सा सीन. सो वेरी नाइस. इतना मज़ा आता है हानिया को देख के एज गुलमीना. एकदम से आपके ऊपर स्माइल आ जाती है. आप कहते हैं यार अब कुछ क्यूट सी चीज़ होगी, यू नो. इवन व्हेन शी इज़ एंग्री, इवन व्हेन शी इज़ सीरियस, there is something very endearing about her character. I want to mention Fazl Hussain for जो बिछड़ के. बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी एज हारून. वेरी वेरी मैच्योर एंड मंझीवी परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं ना, वो थी. आपके दिल को डर लग रहा था हारून के लिए. कहीं भी आपको लगा नहीं कि कहीं कोई वीकनेस है उनकी परफॉर्मेंस में, और मज़ा आ रहा था देख के. उन्होंने बिल्कुल हमें हारून के लिए ना इस वक्त ऐसा खौफ हमारे दिल में डाल दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती. एंड आई रियली होप दैट वी विल गेट टू सी फजल इन more dramas and in better roles, you know. I want to mention Sania Saeed as Zarguna for Sange Maa. यार सानिया सईद तो जब स्क्रीन पे आती है ना, एक और ही ऑरा होता है, एक और ही फीलिंग होती है, और आप कहते हैं यार ये जिस कैरेक्टर में जाती हैं बस जाती हैं उसमें, वो कैरेक्टर बन जाती हैं. और वो हमें वही, मैं भूल गई हूँ रकीब से, मैं भूल गई उनके पुराने ड्रामे. इस वक्त मुझे सिर्फ संगे माँ में जरगुन्ना याद है. दैट्स हाउ ग्रेट हर परफॉर्मेंसेज. सामिया मुमताज़ अगेन ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस. वो तो ऐसी उनकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि वो भी आपको, उसमें भी आप डूब जाते हैं. उसमें भी आप कैरेक्टर, आपको लगता है कि बस यही कैरेक्टर ज़िंदगी भर से वो ऐसी ही थी. वो दूसरा को हम दिल उम्मीद तो नहीं भूल गए, हमें नहीं याद कि उसमें क्या किया था. दैट्स हाउ ग्रेट एंड सच ए नेचुरल परफॉर्मेंस. इतनी सटल होती है, कहीं भी एग्जैजरेटेड नहीं लगती है. सो आई वॉन्टेड टू मैंशन दैट. आई डू वॉन्ट टू मैंशन वहाज. ओह अगेन क्या परफॉर्मेंस है यार. जब वो ढूंढ रहे होते हैं हारून को, जब वो हारून को लेके जाते हैं,
आज का अब ये हो गया है कि सीन कम होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, बट ऐसी परफॉर्मेंस होती है कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते और आप कहते हैं यार क्या क्या डिलीवरी है डायलॉग की, क्या एक्सप्रेशंस है, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है. सो दीज वर सम पीपल दैट आई वांटेड टू मेंशन. इसके अलावा भी बहुत से अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं, सबकी होती हैं, लेकिन ये जो मुझे याद है इस वक्त उनको मैंने मेंशन कर दिया. जो बिछड़ गए नंबर 1 पे है हमारे पास. यस, आई थॉट इस हफ्ते की एपिसोड इतनी ज़बरदस्त थी, उसमें इतना कुछ हुआ, इतनी इंटरेस्टिंग थी, आप एक सेकंड के लिए इधर से उधर नहीं हो सकते थे. आपके दिल में इतना खौफ था, आपके दिल में डर था, आपके दिल में, आपके अंदर एक ड्रेड था कि ओह गॉड व्हाट्स गोना हैपन. तो जब इतनी अच्छी एपिसोड हो तो फिर कैसे वो नंबर 1 पे नहीं आएगी. एंड सैडली बाकी सब ड्रामों के एपिसोड थोड़ी सी नीचे चली गई थी. सो great performances also, great direction, great script dialogues. वो जो कैप्टन फारूक को कह के जाते हैं उनके सीनियर कि it's either us or them, ये याद रखना, या तो हम हैं या वो हैं, only one of us will see the sun tomorrow. बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस थी. एंड अब कहानी उस मोड़ पे आ गई जब आपको डर लगता है, जब आप कहते हैं यार, अच्छा डर लगने के साथ साथ आपको अफसोस भी होता है. यू फील कि यार, I mean it's such a reality check and it just makes you sad. Just makes you so sad. जब स्पेशली ये बात it's either them or us, क्या ज़रूरत होती है सब चीज़ें होने की. आई विश के नहीं हुए होते ऐसे सब चीज़ें. बट बहुत मज़े का ड्रामा है एंड थोड़ी सी किस्तें उसकी रह गई हैं. और डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें पता है कि हम आगे शायद रो रहे होंगे और हमारी फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ जो कुछ होगा वो हमें शायद पसंद नहीं आए, हम फिर भी हर हफ्ते उसको देखते हैं और हम देखना बंद नहीं कर सकते. दिस इज़ हाउ ग्रेट दिस ड्रामा इज़. ये मेरे टॉप 5 हैं. आप लोग बताइए आपकी लिस्ट में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है. डू यू एग्री विद इट? आई डू रीड द कमेंट्स एंड इंशाल्लाह मैंने कोशिश करनी है कि मैं आपको जवाब दिया करूँ. आपको इब्न हवा कैसे लगा? डिड यू लाइक द फर्स्ट एपिसोड? डिड यू लाइक एमन्स परफॉर्मेंस? मुझे बहुत मज़ा आया था देखकर. सो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए एंड आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होती है. अल्लाह हाफ़िज़.